जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका हमारा टॉपिक है कि लेआउट स्ट्रेटजीज़। ये पोम का चैप्टर नंबर 9 है, लेआउट स्ट्रेटजी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेआउट का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लेआउट। ठीक है, लेआउट आप कहते हो इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे माहौल या कोई नक्शा जो होता है, ठीक है, उसके मुताबिक आपने जहाँ पे अपनी लेआउट अपने वहाँ पे आपने आउटलेट्स वगैरह बनाने होते हैं, वहाँ आपने मार्केटिंग करनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, आपको वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना होता है, उसका लेआउट देखना होता है। ठीक है, इफेक्टिव लेआउट इज़ वन ऑफ द की डिसीजन दैट डिटर्मिन्स द लॉन्ग रन एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस। ठीक है, अब जो इफेक्टिव लेआउट होता है, इफेक्टिव जो प्रोडक्टिव लेआउट होता है, इसमें जो फर्स्ट की डिसीजन लिया जाता है, इसमें देखा जाता है कि आपने लॉन्ग रन एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस को क्या करना है, डिटर्मिन करना है। ठीक है, लॉन्ग रन एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस क्या होती हैं, जो आपकी डेली रूटीन के ऑपरेशंस होने हैं, ठीक है, वो आपके लॉन्ग रन प्रोडक्टिविटी में हैं या नहीं है। ठीक है, तो वो आपके इफेक्टिव लेआउट में आएंगे। देन इसमें जो थर्ड पॉइंट होगा वो आपका होगा लेआउट मीट कॉम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट्स में आपकी डिफ्रेंसिएशन आती है। आपने लो कॉस्ट के अंदर हाई प्रोडक्टिविटी बनानी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है। ठीक है, यूनिकनेस होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट के अंदर। तो ये होगा कि भाई आपका ये चीज़ सब चीज़ में चीज़ें आ जाएंगी आपके लेआउट में। ठीक है, अब लेआउट जो है उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, उसकी हमने कितनी टाइप्स पढ़नी है, हमने 7 टाइप्स ऑफ लेआउट्स होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट लेआउट होता है वो है ऑफिस लेआउट। इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ ऑफिस स्पेस, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये लेआउट मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि ऑफिस में ऑफिस की स्पेस, उसमें फर्नीचर, उसमें इक्विपमेंट्स, उसमें मशीनरी, ये सारा कुछ उसकी जो अरेंजमेंट होगी उसको आप कहते हो ऑफिस लेआउट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ओपन प्लान लेआउट, ठीक है, प्राइवेट ऑफिसेज, क्यूबिकल्स, ये सारे ऑफिस की टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो वो ऑफिस लेआउट उनकी अरेंजमेंट्स की बेस के ऊपर जो बनाया जा रहा होता है, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट एडवांटेज है इंक्रीज कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन इन ओपन प्लान लेआउट। ठीक है, जब आप ओपन प्लान लेआउट में रह रहे होते हो तो आपको क्या होता है, आप कोलैबोरेट करते हो, आप 1 to 1 कम्युनिकेशंस करते हो। ठीक है, तो मतलब आप प्रॉक्सिमिटी होती है आपके अंदर, आप क्लोजनेस होती है आपके अंदर। ठीक है, तो वो आपका ओपन प्लान लेआउट होता है। सेकेंड जो होता है इन्हांस प्राइवेसी एंड फोकस इन प्राइवेट लेआउट। ठीक है, जब आप प्राइवेट ऑफिस में रह रहे होते हो, प्राइवेट लेआउट्स में होते हो, तो आपकी क्या इन्हांस प्राइवेसी आपकी इंक्रीज करती है, बूस्ट करती है। ठीक है, देन आपका थर्ड होता है एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस फॉर फर्नीचर प्लेसमेंट। ठीक है, आपने अपनी स्पेस को ऐसे यूटिलाइज करना है, आपने फर्नीचर को ऐसा प्लेस करना है कि वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सके आपकी स्पेस। ठीक है, देन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। डिसएडवांटेज में फर्स्ट डिसएडवांटेज होगा पोटेंशियल नॉइस एंड डिस्टॉर्शन इन ओपन लेआउट। ठीक है, जब भी आप किसी ओपन लेआउट में होगे, ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट्स में होगे, तो आपको नॉइस और डिस्टॉर्शन का इशू होगा। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड डिसएडवांटेज है लिमिटेड प्राइवेसी एंड रिड्यूस्ड इंटरेक्शन इन प्राइवेट लेआउट। जब आप प्राइवेट लेआउट में रह रहे होते हो तो आपके पास प्राइवेसी लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, आपके पास इंटरेक्शन रिड्यूस्ड हो जाते हैं, आप लोगों के साथ उतने कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, आप प्राइवेट लाइफ ज़्यादा पसंद करने लग जाते हो। तो इसका डिसएडवांटेज एक ये भी है। सेकेंड आपके पास है रिटेल लेआउट। इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ द रिटेल स्टोर डिस्प्लेज, आइसाइल्स एंड चेकआउट एरियाज। ठीक है, आपने ये देखना होता है कि भाई रिटेल लेआउट में आपने मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करनी है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें अरेंजमेंट देखनी है, आप जो रिटेल स्टोर है, ये जो आउटलेट है, उसमें डिस्प्लेस कैसे देनी है, उसमें आइसाइल्स, आपकी शेल्फ्स कैसी होनी चाहिए, उसमें चेकआउट एरिया कैसे होना चाहिए, उस सब की अरेंजमेंट आपकी किस में आ जाती है, रिटेल लेआउट में। ठीक है, अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं। एक ग्रिड लेआउट होता है और एक फ्री फ्लो लेआउट होता है। ठीक है, जो इसका एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज है क्लियर प्रोडक्टिव विजिबिलिटी इन द ग्रिड लेआउट। अब जो ग्रिड लेआउट होता है, इसमें ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप किसी ब्रांड में, आप किसी आउटलेट में जा रहे हो, तो आपको जो चीज़ फर्स्ट शेल्फ में नज़र आ रही होती है, क्लियर प्रोडक्ट विजिबिलिटी होती है, वो आपकी ग्रिड लेआउट में होती है। ठीक है, एंड देन उसके बाद सेकेंड एडवांटेज है इनकरेजेस एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी इन द फ्री फ्लो। ठीक है, आप फ्रीली आप हर चीज़ को डिस्कवर भी कर रहे होते हो, एक्सप्लोर भी कर रहे होते
होते हो, ठीक है, तो आपके एक्सप्लोरेशन लेवल इनकरेज हो रहा होता है। इसका डिसएडवांटेज ये है डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग प्रोडक्ट्स इन द फ्री फ्लो आउटलेट्स, ठीक है, या लेआउट्स। अब ये होता है कि जब फ्री फ्लो कोई चीज़ पड़ी होती है तो उसके लिए आपको डिफ़िकल्टी होती है प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने में, ठीक है, इसका एक डिसएडवांटेज है। सेकेंड डिसएडवांटेज इसमें यह है कि लिमिटेड कंट्रोल ओवर द कस्टमर फ्लो, ठीक है, उसके कस्टमर के फ़्लो के ऊपर उसका कंट्रोल कितना लिमिटेड हो जाता है। देन उसके बाद जो थर्ड है वो है हमारे पास वेयर हाउस लेआउट, उसको आप स्टोरेज लेआउट भी कहते हो, ठीक है। दिस लेआउट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग अ वेयर हाउस स्टोरेज एरियाज, रैक्स एंड एसाइल्स, ठीक है। अब इसमें ये है कि आपने वेयर हाउस जो आपके स्टोरेज जो होते हैं, जो आपने स्टोरेज के लिए बनाए होते हैं, जहाँ आपने प्रोडक्शन की होती है चीज़ों की, तो आप उसको रॉ मटेरियल को या एंड प्रोडक्ट को जहाँ आप स्टोर करते हो, तो आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उस एरिया के, उस रैक्स को, उस असाइल्स को किस तरह आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, उसको आप टाइप्स भी ले सकते हो, एग्जांपल भी ले सकते हो, रैंडम लेआउट एंड क्रॉस टॉकिंग, ठीक है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, आपने कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है। आपने जो आपके पास कोई स्पॉइलेज, जो आपके पास डैमेज मटेरियल आ रहा है, आपने उसको मिनिमाइज करना है। आपके जो रिसोर्सेज उसमें स्पेंड हो रहे हैं, आपके जो एसिड आप उसमें स्पेंड हो रहा है, तो वो भी मिनिमाइज़ करना है। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन रैंडम स्टॉकिंग, ठीक है। आपने क्या करना होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को जब आप स्टोर करते हो वेयर हाउसेस में, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है जब आप रैंडम लेआउट की बात करते हो, ठीक है। लेकिन जब क्रॉस डॉकिंग वेयर द गुड्स आर ट्रांसफर्ड डायरेक्टली फ्रॉम इनबाउंड टू आउटबाउंड एरियाज, मिनिमाइज स्टोरेज एंड प्रिसाइज कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब जो क्रॉस डॉकिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें यह है कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, वो इनबाउंड से आउटबाउंड एरियाज, अब इनबाउंड होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी लोकेशन में किस चीज़ का आना, और आउटबाउंड होता है आपकी लोकेशन से किसी प्रोडक्ट का जाना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रही हूँ, मेरी इंडस्ट्री है कि मैंने कॉटन से जो है ना, मैंने अपना मैंने कोई स्वेटर वगैरह बनाना है, या मैंने कोई चीज़ ऐसी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि भाई जो रॉ मटेरियल मेरी कंपनी के अंदर आ रहा होगा वो इनबाउंड में आ जाएगा, ठीक है, और जो मैं एंड प्रोडक्ट किसी और सप्लायर को, किसी और रिटेल स्टोर को या वेयर हाउसेस को, या मैं किसी कस्टमर को दे रही हूँ, तो वो मेरा आउटबाउंड एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है, जो स्पेस यूटिलाइजेशन इसमें ज़्यादा होती है रैंडम लेआउट में, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज ज़्यादा स्पेंड होते हैं, और कोऑर्डिनेशन जो है ना वो भी इसमें इंक्रीज़ हो जाती है। देन उसके बाद हमारे पास फोर्थ लेआउट है, वो है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। दिस लेआउट इज़ यूज्ड इन द प्रोजेक्ट्स वेयर द प्रोडक्ट्स एंड इक्विपमेंट्स इज स्टेशनरी एट वन प्लेस एंड वर्कर्स मूव अराउंड इट, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल, आप जो है ना, आप प्रोडक्शन और आपके इक्विपमेंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे हैं, ठीक है, लेकिन आपके जो वर्कर्स हैं मूव अराउंड हो रहे हैं, ठीक है, वर्कर सारा काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो प्रोडक्शन की लोकेशन है, वो सॉरी लेआउट है, वो एक जगह है, ठीक है, एट वन प्लेस है। वहीं आप प्रोड्यूस भी कर रहे हो, वहीं आपके इक्विपमेंट्स भी हैं, वहीं आपका रॉ मटीरियल भी है, एंड प्रोडक्ट भी है, सब कुछ वहीं है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आ शिपिंग, बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन साइट। इसके एडवांटेजेस हैं, ऑल रिसोर्सेज आर कंसनट्रेटेड इन वन प्लेस। इसका एक मेन एडवांटेज ये है कि जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो आपको एक ही जगह पे मिलते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे होते हैं। और इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन बी चैलेंजिंग टू कोऑर्डिनेट मल्टीपल एक्टिविटीज़ इन द लिमिटेड स्पेस, ठीक है। ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है कि आपके पास स्पेस लिमिटेड है, आपके पास वहीं सारे रिसोर्सेज हैं, वहीं पर आपने सारी मल्टीपल एक्टिविटीज़ को करना है, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, और ये इसका एक डिसएडवांटेज है। देन जो हमारे पास फिफ्थ लेआउट होता है, वो हमारे पास है प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट। द लेआउट अरेंजेस प्रोडक्शन प्रोसेस इन लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है। अब प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट में ये होता है कि आपने प्रोडक्शन प्रोसेस को एक लॉजिकली वे में सीक्वेंस के थ्रू आपने उसको अरेंज करना है। ऐसे लेआउट को आप कहते हो प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट। इट डील्स विद अ लो वॉल्यूम एंड हाई वैरायटी, ठीक है। आपके पास वॉल्यूम कम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसकी वैरायटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, आपने मिनिमाइज कॉस्ट करनी है, ठीक है। कॉस्ट आपने कम से कम कॉस्ट के अंदर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, हाई वैरायटी प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और लॉजिकल सीक्वेंस में प्रोड्यूस करना है, उसको आप कहते हो प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट, ठीक है। इसका एग्जांपल्स हैं असेंबली लाइन और द फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़।
एडवांटेज है, द फर्स्ट एडवांटेज है एफिशिएंट फ्लो एंड स्पेशलाइजेशन। ठीक है, आपका जो फ्लो होता है या जो आपकी स्पेशलाइजेशन कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो एफिशिएंट मैनर में होती हैं। ठीक है, एक लॉजिकल सीक्वेंस में होती हैं। और इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आप चेंज इन द प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोसेस कैन बी डिफ़िकल्ट। ठीक है, आप उसके अंदर चेंजेस वगैरह अगर करना चाहते हो किसी प्रोसेस के अंदर, किसी डिज़ाइन के अंदर, किसी प्रोडक्ट के अंदर, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो इसका एक डिसएडवांटेज है। देन सिक्स्थ लेआउट हमारे पास हो जाएगा वर्क सेल। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ पीपल और द मशीन डेट फोकस ऑन मेकिंग अ सिंगल प्रोडक्ट और फैमिली रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, फैमिली ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये होता है कि आपने लोगों को या आपने मशीन्स को ऐसे अरेंज करना है कि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए या उसी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लाइन हो तो उसके ऊपर उसकी प्रोडक्शन होनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग। ये कॉमनली यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है कि जहाँ रॉ मटेरियल वगैरह प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, रॉ मटेरियल यूटिलाइज़ किया जाए और चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाए। तो एक तरह का प्रोडक्ट या उससे रिलेटेड ही कोई प्रोडक्ट की फैमिली होनी चाहिए। तो वो प्रोडक्शन जो होती है, जो उसकी अरेंजमेंट की जाती है, उसमें लोगों की, मशीन्स की, रॉ मटेरियल्स की, वो सारी वर्क सेल में आती है। ठीक है, इसका मेन एडवांटेज ये है कि रिड्यूस्ड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। ठीक है, अब वर्क इन प्रोसेस WIP होता है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। अब जो आपकी इन्वेंट्री आप कहते हो प्रोडक्ट को, तो आपकी वो क्या हो जाती है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री रिड्यूस्ड हो जाती है। ठीक है, आपको ज़्यादा मतलब जो प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स करनी पड़ती हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। देन उसके बाद लेस फ्लोर स्पेस इज़ रिक्वायर्ड, आपको लेस स्पेस चाहिए होती है। ठीक है, थर्ड एडवांटेज है रिड्यूस्ड रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड इन्वेंट्रीज, आपको रॉ मटेरियल कम से कम चाहिए होता है, फिनिश्ड गुड इन्वेंट्रीज कम से कम चाहिए होती हैं, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट फैमिली की आप प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, उसके लिए आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी आपको कम पड़ती है। अच्छा, देन उसके बाद लास्ट है इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन विद इन द ईच सेल। ठीक है, आपकी जो कोऑर्डिनेशन होती है, जो आपकी कम्युनिकेशन होती है विद इन द सेल, वो क्या होती है, इम्प्रूव्ड हो जाती है। ये भी एक इसका एडवांटेज है। देन इसके डिसएडवांटेज की बात करें, इट मे रिक्वायर्स एडिशन स्पेस एंड डुप्लीकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। ठीक है, आपको एडिशनल स्पेस चाहिए होती है जब भी आप डुप्लीकेट बना रहे होते हो, जब भी आप रेप्लिका बना रहे होते हो, कॉपी बना रहे होते हो इक्विपमेंट्स की या अपने प्रोडक्ट्स एंड गुड्स की, तो आपको एडिशनल स्पेस रिक्वायर होती है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा लास्ट लेआउट है, उसको आप कहते हो रिपीटेटिव लेआउट या प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट। ठीक है, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है। दिस लेआउट इज डिज़ाइन फॉर द मैस प्रोडक्शन ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपने क्या करना होता है, इसमें क्या करना होता है, मैस प्रोडक्शन होती है बल्क क्वांटिटी में, हैवी अमाउंट में प्रोडक्शन करनी होती है। ठीक है, उसके नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड उसकी अरेंजमेंट की जाएगी, ऐसा लेआउट बनाया जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्टीन्यूसली प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट टाइम। ठीक है, उसके अलावा आपकी सेल्स, उसके अलावा आपके रिसोर्सेज यूटिलाइज, ये सारा कुछ आपके जो भी आपके प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है वो सारा आपके किस चीज़ में आ जाएगा, आपकी प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट या रिपीटेटिव लेआउट में आ जाएगा। ठीक है, आपने अप टू डेटेड प्रोडक्ट्स बनाने हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, डेवलपमेंट या इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज़ के थ्रू आपने अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन देनी है। ठीक है, देन उसके बाद इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इज़ टू मिनिमाइज इम्बैलेंस इन फैब्रिकेशन लाइन एंड असेंबली लाइन। ठीक है, अब फैब्रिकेशन लाइन और असेंबली लाइन के दरमियान आपका क्या इम्बैलेंस जो आ रहा है उसको आपने मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसका मेन एडवांटेज भी वही है जो आपके वर्क सेल में था, इसमें ये था कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को रिड्यूस्ड किया गया है, लो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट होनी चाहिए, ईजियर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। इसके डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो हाई वॉल्यूम रिक्वायर्स हाई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब भी आपने किस चीज़ को बल्क में प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा इसका डिसएडवांटेज है लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन हैंडलिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। जब भी आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन, जब भी आप मैस में प्रोडक्शन कर रहे हो, बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें आप कोई चेंजेस वगैरह इतना ज़्यादा जल्दी नहीं ला सकते, तो आपको उस चीज़ में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो वो भी आपका एक डिसएडवांटेज है, इसका ड्रॉबैक है। थैंक यू।